कुराकाओ, जो अपने अजीब नियमों और गंदे कानूनों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस देश के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। नीले समुद्र के बीच बसा ये छोटा सा देश अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इसके पीछे छिपे हैं ऐसे कई अनसुने किस्से जो आज आपके होश उड़ा देंगे। वैश्यवृत्ति से लेकर अजीबोगरीब परंपराओं तक आज हम जानेंगे कुराकाओ के बारे में वो सब कुछ जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, कुराकाओ एक द्वीप देश है और इस देश की जनसंख्या सिर्फ 1.5 लाख है। एक द्वीप देश होने की वजह से इसकी खूबसूरती काफी बढ़ जाती है और इसकी यही खूबसूरती इसे सबसे खास देश बनाती है। इस देश में आपको विभिन्न संस्कृतियों का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ की सड़कों पर आपको अलग अलग भाषाओं में लोग एक दूसरे से बात करते हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अफ्रीकन्स, यूरोपियंस और कैरेबियंस लोगों का मेलजोल देखने को मिलेगा। ये विविधता यहाँ के त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी झलकती है। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खुलकर जीते हैं और हर पल का मजा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ सालों से कुराकाओ का कल्चर कुछ अलग ही चल रहा है और यहाँ मॉडर्निटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इसकी वजह से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को देखने के लिए आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो यहाँ कई और चीजों का भी मजा लेकर जाते हैं। यहाँ की लड़कियाँ देखने में ठीक ठाक होती हैं और उनकी अट्रैक्टिव बॉडी की वजह से टूरिस्ट उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और ऐसे में पर्यटकों को मजा मिल जाता है और यहाँ की लड़कियों को पैसा और रोजगार। वैसे इस देश की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ बड़ी मात्रा में आते हैं, जिसका गलत प्रभाव भी इस देश पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर भीड़ हो जाती है। और ये देश पहले से ही अपने बेकार यातायात और बेकार संसाधनों के लिए वैसे ही बदनाम है और इतने ज्यादा पर्यटकों के आने के बाद यहाँ के लोकल लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि कुराकाओ की लड़कियां ठीक ठाक होती हैं, लेकिन यहाँ की लड़कियां अपनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं। यहाँ की लड़कियां अपनी दिलकश अदाओं और मासूमियत से भरी मुस्कान के लिए भी काफी मशहूर हैं। उनकी मुस्कान में एक खास तरह की सादगी होती है जो हर किसी का दिल जीत लेती है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं बल्कि दिल की होनी चाहिए। इस बात पर यहाँ की लड़कियाँ पूरी तरह से खड़ी उतरती हैं। यहाँ की लड़कियाँ और महिलाएं अपने परिवार और समुदाय के प्रति बेहद समर्पित होती हैं। यहाँ की लड़कियाँ संस्कृति और परंपराओं से बेहद जुड़ी होती हैं। उनके त्योहार और उनके रीति रिवाज सब कुछ उनकी पहचान का हिस्सा होते हैं। यहाँ की लड़कियों का पहनावा, उनका रहन सहन और उनका खान पान सब कुछ आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास करवाएगा। यहाँ की महिलाएं अपनी पारंपरिक ड्रेसेस में बहुत खूबसूरत लगती हैं। यहाँ की महिलाएं बेहद मेहनती होती हैं। वो अपने सभी काम पूरे दिल से करती हैं। घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए वो अपनी पहचान बनाने में पीछे नहीं हटती हैं। वो अपने करियर और परिवार दोनों को बखूबी संभालती हैं। और हाँ, यहाँ की लड़कियों का डांस तो देखते ही बनता है। उनके लटके झटके, उनकी अदाएं और उनका डांस के प्रति समर्पण देखकर आप भी झूमने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, कुराकाओ सिर्फ मौज मस्ती और डांस तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर अक्सर लड़कियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक भेदभाव। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने जीवन को खुशियों से भरने का प्रयास करती हैं। तभी तो यहाँ की महिलाएं हर मुश्किल का सामना डटकर कर पाती हैं। दोस्तों, कुराकाओ की मुख्य आय का स्रोत टूरिज्म से आता है। यहाँ पर 38 अलग अलग बीचेस हैं और हर बीच की अपनी एक अलग विशेषता है। यहाँ एक बीच के बाद अगर आप किसी दूसरे बीच पर जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी एक ही देश में घूम रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर बीच को एक अलग ढंग से डिजाइन किया गया है। यहाँ का साफ पानी और शांत वातावरण किसी का भी मन जीतने के लिए काफी है। वैसे बता दें, यहाँ की शराब भी अक्सर पर्यटकों का मन जीत लेती है, जिसको यहाँ के समुद्र के पानी और माल्टा नाम के एक फ्रूट से मिलाकर बनाया जाता है। शराब यहाँ की संस्कृति का एक खास हिस्सा है। तभी तो यहाँ शादी वाले दिन दूल्हा और दुल्हन जमकर शराब पीते हैं। दोस्तों, कुराकाओ उन देशों में से एक है जहाँ लगुआना नाम की छिपकली का मांस खूब खाया जाता है।
इस देश की अपनी कोई आर्मी नहीं है, इसलिए आज भी नीदरलैंड ही इस देश को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि एक समय में ये देश नीदरलैंड का ही गुलाम था। हालांकि अभी भी कुराकाओ को नीदरलैंड से आजादी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आज यहाँ पर गुलामी वाला कोई सिस्टम नहीं बचा है, तभी तो इसे आज भी नीदरलैंड का एक ऑटोनोमस राज्य कहा जाता है। हालांकि नीदरलैंड से पहले इस पर स्पेन और ब्रिटेन ने भी राज किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं कुराकाओ के एक ऐसे पहलू की जिसके बारे में जानकर आप शायद थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो अक्सर विवादों में घिरा रहता है और इसके बारे में लोगों की राय भी बटी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति की। ये एक ऐसा पेशा है जो सदियों से समाज का हिस्सा रहा है, लेकिन इसे लेकर हमेशा से ही विवाद और बहस होती ही रही है। लेकिन कुराकाओ उन देशों में से एक है जहाँ पर वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त है। यहाँ की सरकार ने इसे कानूनी दर्जा देकर इसे रेगुलेट करने का प्रयास किया है ताकि इससे जुड़े अपराधों को कम किया जा सके। यहाँ पर कुछ खास इलाकों में रेड लाइट एरियाज हैं और उन इलाकों के नाम है ऑरबैंडा और विल्मस्टेड, जहाँ पर करीब 200 विदेशी और देसी दोनों महिलाएं जमकर वेश्यावृत्ति करती हैं। बता दें, विल्मस्टेड इस देश की राजधानी भी है। हालांकि इन दोनों ही जगहों पर कई सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं ताकि प्रोस्टिट्यूशन वर्कर्स को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। सरकार का मानना है कि वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा देने से प्रोस्टिट्यूशन वर्कर्स को सुरक्षा मिलती है और साथ ही सरकार की टैक्स के जरिए हेल्प भी होती है और प्रोस्टिट्यूशन को लीगल करने से इससे जुड़े अपराधों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी यहाँ समाज में इस मुद्दे पर बहस छिड़ी रहती है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग इसे नैतिकता के खिलाफ मानते हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता देने से यौन शोषण और मानव तस्करी को बढ़ावा मिलता है। उनका कहना है कि इससे महिलाओं और बच्चों का शोषण बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे पेशे के तौर पर देखते हैं और मानते हैं कि अगर इसे सही तरीके से सिस्टमैटिकली रेगुलेट किया जाए तो इससे जुड़े अपराधों पर रोक लगाई जा सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुराकाओ में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है? जी हाँ, यहाँ का सेक्स रेशो 82 और 100 है, यानी कि 82 पुरुषों पर यहाँ 100 महिलाएं हैं। इस असंतुलित लिंग अनुपात का असर यहाँ के समाज पर साफ दिखाई देता है। इसकी वजह से यहाँ महिलाओं को शादी करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे कई सामाजिक समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुराकाओ में एक ऐसा पुल है जो पानी पर तैरता है? जी हाँ, क्वीन एमा पॉन्टून ब्रिज नाम का ये पुल दुनिया के उन चुनिंदा पुलों में से एक है जो पानी पर तैरता है। लेकिन साल 1967 में क्वीन एमा पॉन्टून ब्रिज के निर्माण के दौरान इस पुल का एक हिस्सा ढह गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 15 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, कुराकाओ में आपको रंग बिरंगे घर देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। और यहाँ की सड़कें आपको इतनी साफ दिखेगी कि आपका इस देश को छोड़कर जाने का मन ही नहीं करेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कुराकाओ का ये सफर? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।